अब आ रही हो? किंजल मेरी जॉब चली गई, मुझे चोट लगी और तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। तोशु चोट इतनी ज्यादा लगी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। और तुम्हारा मूड वैसे भी ठीक नहीं था तो मैं तुमसे क्या बात करती। किंजल साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करके अपना मूड खराब नहीं करना था, इसलिए तुमने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर बात करती तोशु तब भी यही होता जो अब हो रहा है। तुम और ज्यादा गुस्सा हो जाते और सारा गुस्सा तुम मुझ पे निकाल देते। इसीलिए किंजल तुम मुझे घर के अंदर अकेला छोड़ के चली गई, बाहर एंजॉय करने, वो भी मालविका के साथ। किंजल मालविका ने पापा और मुझे जॉब से निकाला है, सीरियसली तुम उसके साथ चिल कर रही थी बाहर। किंजल आई फील कि तुम्हारी लाइफ की ना सिर्फ दो ही प्रायोरिटीज हैं, ये बच्चा और मम्मी। मैं तो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तोशु अगर ऐसा होता ना तो इतना कुछ होने और सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रह रही होती। आई नो कि हमारे बीच में इस बच्चे को लेकर इश्यूज हैं, ऊपर से तुम्हारे पास अभी काम भी नहीं। करेक्ट, वेरी वेल सेड किंजल। मैं एक्चुअली यही सोच रहा था, तुमने अभी तक ये बोला कैसे नहीं, बस यही बाकी रह गया था। जैसे पापा को काव्या पूरे टाइम जॉब को लेके ताने मारती रहती है ना, अब तुमने भी मुझे सुनाना शुरू कर दिया। वेलकम। तोशु मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, मैं तुमसे सिर्फ बात कर रही हूँ। इसे बात करना नहीं कहते किंजल, इसे बात को बढ़ाना कहते हैं। और अगर तुम मेरी प्रॉब्लम्स को सुन के उनको सॉल्व नहीं कर सकती ना, तो फॉर गॉड्स सेक तुम उन्हें बढ़ाओ मत किंजल। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ा रही हूँ? हाँ। मैं? हाँ। एंड गुस्से में आके मैं अपने बच्चे के बारे में दोबारा कुछ बोल दूं, इससे बेटर है कि तुम चली जाओ। जस्ट लीव। अरे इतना कुछ तो तुम ऑलरेडी कह चुकी हो इस बच्चे के बारे में। फौज, अनवांटेड मनुष्य, और भी कुछ रह गया तो बोल दो ना तोशु। एटलीस्ट इस बच्चे को पता तो चल जाएगा कि इस बच्चे का बाप इसके बारे में क्या क्या कहता है। अब सॉरी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई नो। आई ओके। गुस्से में आकर इंसान ना चाहते हुए भी अपनों को हर्ट कर ही देता है तोशु। वो दूध मम्मी रख कर गई है, पी लेना। तोशु अब भी वक्त है, संभल जा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें समझ आए संभालने और बचाने लायक कुछ बचा ही ना हो। लो, इसी की कमी थी। जैसे अंधेरे में जुगनू दिखाई दे जाता है, वैसे ही जिंदगी के अंधेरे में उम्मीद दिखाई दे जाती है। पर मान की शादी जुगनू नहीं, उम्मीद का सूरज है। इस सूरज की रोशनी कईयों की आंखों में चुभेगी है, पर चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, चाहे जो भी हो, ये सूरज तो उगकर ही रहेगा, ये सुबह तो होकर ही रहेगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम काव्या, चाय देना।
गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। क्या आप अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम इस गरीब के लिए निकाल सकती हैं? शाम को मिलते हैं। भाई मैंने सबको मैसेज कर दिया है, शाम तक सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे और तुम भी ना अपनी मीटिंग बहुत जल्दी खत्म करना और वापस आ जाना। एंड जीके यू, आपको मेरी हेल्प करनी है ऑफिस में, सो यू हैव टू कम, ओके? प्लीज आ जाना। तूने यहाँ सबको क्यों बुलाया? वो यूनियन बजट पास करना ना इस साल का, इसलिए। ऑफ कोर्स तुम्हारी शादी के लिए बुलाया ना, डिस्कशन के लिए। ओ माय गॉड, शादी के नाम पर देखो कोई कैसे ब्लश कर रहा है जीके। ओह, ये शर्म की लाली। वाह 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 लाली, दोनों मिल गए सुबह चालू। कुछ भी, हाँ कुछ भी कमाल करते हैं आप दोनों। बातें बाद में करिए, ब्रेकफास्ट करिए पहले। ओके। भाई वो एक्चुअली मैं, क्या हुआ, कुछ कहना है? मैं चाहती हूँ कि आप वो कुर्सी पर वापस लौटाओ। देखो वो कुर्सी ना पहले मेरी थी ना अब मेरी है, और मुझे चाहिए भी नहीं। उस कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का हक है भाई। मेरा बचपना, मेरी बेवकूफी समझकर बस मुझे माफ कर दो और अपनी कुर्सी पर वापस लौटाओ प्लीज। और प्लीज अपना कपाड़िया एम्पायर वापस संभालो। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरा ही तो है, वो कुर्सी, वो ऑफिस। तो फिर उस ऑफिस में वापस लौट आओ ना अनुज, प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है मुक्कू, क्योंकि मैंने अनुपमा से वादा किया है कि मैं उसे पुराना वाला अनुज कपाड़िया बन के दिखाऊंगा। और अब इस तरह मैं जाके वापस उस कुर्सी पे बैठ जाऊं तो ये तो बहुत आसान होगा। और वैसे भी आसानी का सफर मुझे पसंद नहीं है, जानती हो ना तुम। अभी तो मैंने ये जीरो से हीरो का सफर शुरू किया है। अब मैं इतनी आसानी से जाके वहां बैठ जाऊंगा तो फिर मैं कैसा हीरो रहा। और वैसे मैं सच बताऊं तो अब मुझे मजा आ रहा है, सच में। फिर से लड़ने में, फिर से जीतने में। जिंदगी ये मौका दोबारा आसानी से देती नहीं है लोगों को। मुझे मिला है तो मुझसे छीन तो मत ना यार, प्लीज। हाँ, बस एक बार खुद को साबित कर लूं। जो अनु से वादा किया है वो पूरा कर दूं। उसके बाद मैं कपाड़िया एम्पायर में वापस आने का सोचूंगा। और वैसे भी कपाड़िया एम्पायर कहाँ भागा चला जा रहा है, तू है ना। आओ। लाइफ है अच्छा यार, लाइफ सो अच्छा। Why so much buttering यार? लगाऊं क्या? हाँ? एक तुम और एक वो अनुपमा, आप लोग ना जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो यार। 26 साल तक एक ही लड़की से प्यार किया इन्होंने जी। और अनुपमा उस घर में रह रही है जहाँ पर लोग दिन रात उसे टॉर्चर करते हैं। जी के किसी में इतनी पेशेंस कैसे हो सकती है? प्यार इंसान को पेशेंस सिखाई देता है। रिश्ते बनाना तो आसान है, तोड़ना तो उससे भी आसान है। मुश्किल है उन्हें निभाना। लोग कहते हैं क्यों पूछना, क्यों सुनना, कोई नहीं समझ रहा है तो फॉरगेट इट, जस्ट लिव योर लाइफ। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन अनुज और अनुपमा जैसे लोगों के वजह से रिश्ते जिंदा है, प्यार जिंदा है। लोग भले इन्हें कमजोर समझते हो, लेकिन सच ये है कि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में ना ऐसे लोगों को लाइट वर्कर्स कहते हैं, जो हर किसी की लाइफ में रोशनी भर देते हैं। जैसे पत्थर के बीच में भी पीपल का पेड़ उग आता है, वैसे ही अनुज और अनुपमा जैसे लोग एक पत्थर दिल दुनिया में प्यार उगाते हैं।
तोशु फिर से मॉम से जॉब के लिए भीख मांग रहा है। हाउ कुड ही डू दिस? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है इस बंदे में। इतना कुछ हुआ उसके बावजूद भी मॉम से फेवर मांग रहा है। हद होती है बेशर्मी की। अब मॉम को भी पता चल गया कि पापा, तोशु और काव्या के पास जॉब नहीं है और इस बात का फायदा वो जरूर उठाएंगे। ओह गॉड, तोशु ऐसा क्यों है? बापूजी, तुम्हारी तवा यहीं रखती हूँ, दोपहर वाली ले लेना। दोपहर का खाना बना के रखती है बा। आज बर्गर डे है तो स्वीटी तेरा और समर का बर्गर बना के माइक्रोवेव में रख दिया है और तेरी कोल्ड कॉफी भी रखी है फ्रिज में। समर, मैं निकलती हूँ, तू फटाफट से आ जाना। आज बहुत काम है, वो भेजना भी है ना वीडियो। हाँ मम्मी, मैं स्वीटी को स्कूल ड्रॉप करके आता हूँ। बुकू का मैसेज आया है, शाम को शादी के डिस्कशन के लिए अनुज के घर जाना है। हाँ बापूजी, चलेंगे ना। 1 मिनट बेटा। तुझे बुरी नजर से बचाने के लिए। जब शादी होने वाली होती है ना, तो लड़का और लड़की को नजर लगने का डर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए उन दोनों के हाथों पे ये काला धागा बांध देते हैं। थैंक यू बापूजी। शाम को अनुज के यहाँ पे मिलते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।